हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं ओम मीना आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल ओम मीना इलेक्ट्रिक गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको जो भी वीडियो दिए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। सीधी सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको सीरीज सर्किट बताया था। सीरीज सर्किट में आपको बता दिया था कि इसमें वोल्टेज आपस में लोड के साथ में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें करंट क्या रहता है, सेम रहता है। आपको 3 लैंप की डेफिनेशन हमने बताई थी सीरीज क्रम में, कि सीरीज क्रम में एक के बाद एक लैंप जोड़ते चले जाते हैं और पहला और अंतिम सिरा जो रहता है वो फेज और न्यूट्रल के लिए काम में आ जाता है। केवल एक रास्ता जिस सर्किट में होगा वो श्रेणी क्रम होगा। ये हमने आपको पहले बताया था कि केवल एक मार्ग होता है, वो श्रेणी क्रम कहलाता है। तो आज बात करेंगे हम समांतर क्रम की। तो दोस्तों, आपके लिए समांतर क्रम है। समांतर क्रम क्या होता है, जिस सर्किट में वह वोल्टेज करंट, देखिए सबसे पहले आपको सर्किट समझ में आना चाहिए कि हमने आपको बताया था कि एक सीरीज होता है। सीरीज में हमने आपको ये लैंप बताए थे इस प्रकार से। तो लैंप का पहला सिरा और दूसरा सिरा, फिर आपके पास कोई दूसरा लैंप है तो ये इसका पहला सिरा और दूसरा सिरा। तो 2 लैंप आपको यदि सीरीज में जोड़ने थे तो आपको इन दोनों के पहले पहले लैंप का दूसरा सिरा और दूसरे लैंप का पहला सिरा आपस में क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। और पहला सिरा पहले लैंप का, दूसरे लैंप का दूसरा सिरा बचता था, तो इससे हम फेज और न्यूट्रल आपको क्या कर देते थे, लैंप को दे देते। तो ये हुआ आपका सीरीज क्रम। आज बात करेंगे हम समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम में हमने 3 लैंप जोड़े हैं। दोस्तों, मैं उदाहरण वो ही लूंगा जो आपको सीरीज में पढ़ाए थे, क्योंकि जिससे आपको बेटर समझ में आ सके कि क्या अंतर हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमने आपको सीरीज में बताया था कि उसके अंदर वोल्टेज क्या होता है, बट जाता है। तो इसमें वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। जब भी समांतर क्रम की बात होगी तो सर्किट में वोल्टेज क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। जबकि करंट क्या होगा, जितना लोड लगा होगा उसमें सब में क्या होगा, अलग अलग बढ़ जाता है। तो अब बात करें समांतर क्रम क्या होता है। ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज व करंट बहने के एक से अधिक क्या हो, रास्ते हो, क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। जिस सर्किट में वोल्टेज व करंट बहने के एक से अधिक रास्ते हों, क्या कहलाता है, आपका सीरीज क्रम समांतर क्रम कहलाता है। दोस्तों, आपके सामने 3 लैंप जुड़े हुए हैं। 3 लैंप देखिए, फेज में यहाँ से विद्युत धारा चली और जाने के बाद ये पहला पॉइंट है आपका। तो पहले पॉइंट के बाद में विद्युत धारा पहले लैंप को भी जाएगी, फिर आगे बढ़ गई है तो दूसरे लैंप को भी जाएगी, फिर आगे गति करते हुए तीसरे लैंप को भी जाएगी। तो तीनों लैंपों को वोल्टेज मिल रहा है बराबर, क्योंकि समांतर क्रम जो भी होगा उसके अंदर वोल्टेज क्या रहते हैं, सेम। जबकि करंट क्या होती है, आपस में बट जाती है। तो तीनों लैंप एक साथ क्या होंगे, आपके ग्लो हो जाएंगे। तीनों लैंप आपके एक साथ क्या हो जाते हैं, ग्लो हो जाते हैं। तो इस सर्किट के अंदर जो वोल्टेज और करंट का मान है वो निकालना कैसे है वो हम आपको बताएंगे आज। तो दोस्तों, हमने सीरीज क्रम में आपको सूत्र बताया था, RT बराबर R1 R2 प्लस R3। ये तो है आपका सीरीज का। अब आज बात करेंगे पैरेलल की। तो पैरेलल का सूत्र आपके लिए ये है कि सूत्र है आपका 1/RT बराबर, RT का मतलब यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस दिया है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए दोस्तों, पैरेलल और पैरेलल के बाद जब आपका मिश्रित क्रम चलेगा तो आपको तीन तीन चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। पहला ओम का नियम, दूसरा सीरीज क्रम, और अब आया आपका पैरेलल। सीरीज और पैरेलल यदि आपके समझ में आ गया है तो आपको मिश्रित क्रम समझ में आ जाएगा। देखिए, इसकी एक विशेष बात हो रही है इस सर्किट की, जब भी आप पैरेलल सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं तो आपका आंसर सही है या गलत, ये आपको तुरंत ही पता चल जाना चाहिए कि इस सर्किट में जुड़े टोटल रेजिस्टेंस का मान, यानी 3 रेजिस्टेंस आपने कोई 3 रेजिस्टेंस जोड़े हैं, तो जो सबसे न्यूनतम मान वाला रेजिस्टेंस है, तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस न्यूनतम वाला जो रेजिस्टेंस है उससे भी क्या आएगा, कम आएगा। ये लेना आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस सर्किट में जुड़े टोटल रेजिस्टेंस का मान उनमें जुड़े सबसे न्यूनतम मान वाले रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, कम होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि एक 4 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस यदि
पैरेलल में जुड़ा है तो सबसे न्यूनतम मान किसका है, 2 का। इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा RT वो 2 ओम से भी क्या आएगा, कम आएगा। तब तो आपका सवाल ठीक है, वो अभी आपको बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है, ये आपको एक चित्र बना रखा है, ये आपका पोल है कोई, ये आपका फेज और न्यूट्रल क्या है, जा रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए बनाया है क्योंकि सामान्य इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि घरों के अंदर जो सप्लाई आती है वो किस क्रम में लगी हुई रहती है। तो वो आपका है समांतर क्रम। किस घर के अंदर रहती है, किस क्रम के अंदर लगी रहती है, समांतर क्रम के अंदर। इंटरव्यूज में जाते पूछ लिया जाता है कि घरों में जो सप्लाई आती है उसका कनेक्शन किस में होता है, तो क्या होता है, पैरेलल के अंदर होता है। इसलिए आपको घर बना के समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो सीरीज में हमने लिया था आपका एक 100 वाट का लैंप और एक लिया था आपका 60 वाट का लैंप। इसमें हमने जोड़ के टोटल रेजिस्टेंस का ज्ञात किया था, फिर उसके अंदर करंट ज्ञात की थी। तो यही करना है आज भी, इसी को बताएंगे। तो अब देखिए आप, पहले 3 रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं पैरेलल के अंदर, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस ये आपका, दूसरा रेजिस्टेंस और ये आपका क्या हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस। 3 रेजिस्टेंस हमने आपको किस में जोड़ने हैं, पैरेलल के अंदर जोड़ने हैं। और इनमें वोल्टेज दे दिया हमने कितना, 12 वोल्ट दे दिया, ठीक है। अब ये हमने दे दी सब किस में आपको, 4-4 ओम के ले लिए। मान लो हमने तीनों रेजिस्टेंस कितने ले लिए, 4-4 ओम के ले लिए। तो 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ठीक है। इसमें इधर से विद्युत धारा बह रही है, आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, विद्युत धारा इस तरह से अपना सर्किट क्या करेगी पूरा। तो दोस्तों हमने आपको ऊपर सूत्र बताया है कि पैरेलल का सूत्र क्या होता है, 1/RT 1/RT 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। आगे जितने भी हम सब इसके अंदर जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो सूत्र रख देंगे हम, इसका क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है हमको। 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे इसी सूत्र के अनुसार आप उनको रखते हुए चले जाएंगे। तो पहले आपको बता देता हूँ कि 1/RT बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको जब सर्कल लोगे तो ये आ जाएगा 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3/4 होने के बाद में अब इसको आप हल करोगे तो 3 का भाग देना है आपको 4 के अंदर। तो 4 का भाग जाएगा नहीं, 0 करना है। जो ये 7.5 ओम के आसपास का क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितने थे, 3 रेजिस्टेंस लिए थे हमने, कितने ओम के, 4 ओम के। किसमें, समांतर क्रम में। जब इनको जोड़ा, जब इनको हल किया सर्किट को, तो हमारे पास सर्किट, अब देखिए सर्किट तोड़ना आपको आना चाहिए। जब ये हल हमने कर लिया 0.7 ओम के, तो आप इस सर्किट इस तरह से बना सकते हो कि एक रेजिस्टेंस लगा है ये, और ये कितने ओम का लगा है सर्किट के अंदर, 0.75 ओम। अब ये जो चित्र है टूटकर इस तरह से हो गया। जब इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हल कर लिया, तो ये आपका कितना आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.57 ओम आ गया। जबकि सीरीज में 3 रेजिस्टेंस हमसे जुड़वा था, तो हम इसको सीधा सीधा जोड़ देते और सीधा सीधा क्या कर देते, 4 ओम 4 ओम 4 ओम। तो 4 प्लस 4 कितना आ जाता, 12 ओम। ये आता सीरीज में, और ये आया है पैरेलल में। देख लीजिए कितना अंतर है सूत्र के कारण, क्योंकि इसका सीधा सीधा सूत्र है R1 प्लस R2 प्लस R3। जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों, जब हमने आपको सीरीज क्रम बताया था, तो सीरीज क्रम के अंदर हमने आपको 2 लैंप लिए थे। 2 लैंप लिए थे, एक 100 वाट का, एक हमने लिया था 100 वाट का लैंप। एक हमने लिया था आपके लिए 100 वाट का लैंप, और एक लिया था आपके लिए 60 वाट का लैंप। आपसे ये पूछा था कि 2 लैंपों को सीरीज में जोड़ दें तो कौन सा लैंप ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा जलेगा, ठीक है। लेकिन आपको पूरा हल करने के बाद पता चला कि 60 वाट का लैंप ज़्यादा रोशनी करेगा। तो यहाँ पैरेलल में जोड़ लेते हैं इन दोनों लैंपों को। तो देखिए सर्किट बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ये देखिए इस प्रकार से। ये हमारा 100 वाट का लैंप हो गया, और यहाँ हमने जोड़ दिया कोई 60 वाट का लैंप, ठीक है दोस्तों। ये 60 वाट का लैंप हमने जोड़ दिया 230 वोल्टेज से। सेम इसीलिए ले रहा हूँ कि आपके समझ में आए कि सीरीज में क्या हो जाता है और पैरेलल में क्या हो जाता है। ये आपका फिक्स रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अब हमने पहले आपको एक बात बताई है कि जब भी सीरीज की बात करेंगे तो केवल धारा, वो वोल्टेज और करंट बहने का क्या होगा, एक मार्ग होगा, ठीक है। आप पैरेलल की बात करेंगे तो जब भी वोल्टेज और करंट पैरेलल में बहेंगे तो रास्ते कितने हो जाएंगे,
वोल्टेज करंट बहने के रास्ते क्या होंगे, एक से क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, तो वो आपका क्या हो जाता है पहला। अब देखिए ये वो पॉइंट है जहाँ आकर देखिए फेज यहाँ से चला और सीधे यहाँ तक एक रास्ते तक आ गया, लेकिन यहाँ आने के बाद इस 1 नंबर में भी जाएगा और इसे 2 नंबर में भी जाएगा, तो दोनों तरफ जाएगा और दोनों लैंप क्या होंगे, अपनी अपनी वाटेज के अनुसार क्या होंगे, रोशनी देंगे और यहाँ से बाहर हो जाएगा, इस स्थान पर आकर वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया, पहले ओम का नियम पढ़ाया है, डायरेक्ट हमने आपको कोई चीज़ समझाई नहीं है। ओम का नियम आपका V इंटू आई इंटू आर है। और दूसरा हमने आपको पावर के सूत्र बताए हैं, P बराबर V इंटू आई और P बराबर आई स्क्वायर आर और P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर बताया, ठीक है। तो ये सब आपको बताने के बाद में अब जब इस सवाल को हल करेंगे तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि समांतर क्रम में 2 रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिए, वो 2 लैंप हमने जोड़ दिए, एक 100 वाट का और एक 60 वाट का। तो समांतर क्रम में जुड़े होने के बाद में कौन सा लैंप ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा रोशनी देगा, कौन सा लैंप ज़्यादा रोशनी देगा। तो हमने आपको पहले बताया था, बिल्कुल इन्हीं 3 सूत्रों के हिसाब से आपका सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो देखिए इनमें मैंने बताया आपको वोल्टेज हमेशा इसमें क्या रहता है, पैरेलल में जब भी बात करेंगे तो पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज क्या रहता है, परिपथ के अंदर वोल्टेज समान रहता है इसमें, और करंट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। मैं बार बार ये चीज़ आपको बता रहा हूँ जिससे आपके समझ में आए। तो अब इसको हल कर लेते हैं कि 60 वाट का लैंप ज़्यादा जलेगा या 100 वाट का लैंप ज़्यादा जलेगा। सीरीज में हमने देख लिया था, और जो लोग नए नए आए हैं चैनल पर, नए देखेंगे, वो पहले सीरीज को देखें, उससे पहले ओम के नियम को देखें, उसके बाद सीरीज और फिर पैरेलल, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए इसके लिए सूत्र हमारा यूज़ होगा, ये। देखिए आपको 2 चीज़ आपके पास दी हुई है कि P बराबर सूत्र लगेगा V अपॉन आर, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। तो P बराबर, तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए, तो रेजिस्टेंस को बाहर लाना पड़ेगा इधर से। तो आप रेजिस्टेंस को जब बाहर ले आओगे तो सूत्र बन जाएगा V स्क्वायर बटे P, V स्क्वायर बटे P बराबर, देखिए यहाँ P बराबर क्या है आपका, वाट आएगा, ठीक है। V बराबर आपको दिया है, ये वोल्टेज कितना दिया है, 230 वोल्टेज। तो अब R बराबर, जब इसको आप हल करोगे तो V अपॉन P हो गया। तो V कितना है आपका, 230 वोल्टेज सर्किट के अंदर है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और पावर कितने निकालें, पहले 100 वाट के लैंप की निकालते हैं। देखिए तो 100 वाट के लैंप की जब हम निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब इनकी काटापीटी आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 529 ओम, ठीक है। 529 ओम आ गया, तो ये हम कह सकते हैं कि 100 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस कितना आया है, 529 ओम। अब हम इसी प्रकार से, ये पहले लैंप का हो गया, अब इसी प्रकार से हम दूसरे लैंप का निकाल लेते हैं। दूसरा लैंप है आपके पास 60 वाट का, सूत्र आपका वही लगेगा, R बराबर V स्क्वायर बटे P। तो वोल्टेज का मान कितना है सर्किट में, वोल्टेज का मान सर्किट में कितना है, 230 वोल्टेज। आप 60 वाट के लैंप का निकालेंगे तो 230 वोल्टेज इंटू 230 बटे 60। तो इसको आप काटापीटी करोगे तो आपका आएगा 590 बटे 6 आ जाएगा। जब इसको आप हल करोगे तो 881.6 ओम आ जाएगा। दोस्तों हल पहले कर रखा है क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाता है, देखने में दिक्कत आती है। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, अब आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी वोल्टेज और करंट की बात होगी तो ये वैल्यू पढ़ते हैं किसका, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 100 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस कितना आया है, 529 ओम, और 60 वाट के लैंप का है आपके पास 881.6 ओम। बेहतर समझ में आ रहा है आपके कि ये 60 वाट के लैंप से कम रेजिस्टेंस है किसके, 100 वाट के लैंप का। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी करंट चलेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को पढ़ता हुआ चलता है। ये हमने आपको इसी डीसी में अच्छी तरीके से बताया है। नहीं समझ में आया हो तो आप देख लीजिए, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस का एक वीडियो आपको दिया है, उसमें देख सकते हैं कि करंट ज़्यादा कब बहेगा, करंट ज़्यादा कब बहेगा। तो ये आपको डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। जिस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, वहाँ से करंट आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा बहेगा। जब करंट आपका ज़्यादा बहेगा, तो करंट जब ज़्यादा बहेगा, जब वोल्टेज को ज़्यादा क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा। तो रेजिस्टेंस कम किसका है,
529 ओम का 100 वाट का लैंप है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो अब आपका जो सर्किट बनेगा वो इस प्रकार से कर लेते हैं हम उसको। जो आपका ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं कि ये आपका लैंप बना लिया हमने। सौ वाट के लैंप का रेजिस्टेंस है हमारे पास 529 ओम, और 60 वाट के लैंप का है हमारे पास 881.6 ओम, 230 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका करंट क्या हो, ये एरो जो है ये दिशा बताते हैं करंट बहने की। ठीक है, ये एरो आपको बड़े ध्यान से देखने हैं। अब दोस्तों देखिए हमारे पास यहाँ आ गया कि 100 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस हो गया 529 ओम। अब ये पूछ रहा है कि इस 100 वाट के लैंप में से, इसी में पूछ लेगा आगे, 100 वाट के लैंप में से बहने वाली करंट का मान बताओ, बहने वाली करंट का मान बताओ। तो दोस्तों आपको करंट ज्ञात करना है 100 वाट के लैंप का। तो आपके पास क्या है सूत्र, आपके ओम का नियम आएगा, ओम के नियम में वही VI/R आ जाएगा। तो ये आपको बता दिया, जिसका मान निकालना है। 100 वाट के लैंप में से बहने वाले करंट की वैल्यू पूछ रहा है, तभी तो पता चलेगा कौन सा लैंप ज़्यादा है। अगर 529 ओम से आपको समझ में नहीं आ रहा, वैसे समझ में यहाँ आ जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस का मान कम होता है तो करंट ज़्यादा बहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगा। तो नहीं आता है तो इसका करंट निकाल लेते हैं, करंट से आपको बेहतर समझ में आएगा कि कौन सा लैंप ज़्यादा ग्लो करेगा। तो आई करंट का सूत्र क्या होता है, V/IR होता है ओम लॉ के अनुसार। लेकिन इसके अंदर हम तीनों का मान निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस का, करंट का, वोल्टेज का। लेकिन दो वैल्यू आपको मिलेगी जब भी ओम के नियम की बात आएगी, तो आपको दो वैल्यू आपको क्या होगी, पता होगी। तीसरी का हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब 100 वाट का जो लैंप था हमारा, वो 100 वाट का था और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, 529 ओम, और हमारे पास वोल्टेज कितना है, 230 ओम। तो देखिए दोस्तों, इसमें आई ज्ञात करेंगे तो हमारे पास 100 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 529 ओम, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है सर्किट में, 230 वोल्टेज। अब यहाँ पर सूत्र होता है I/V/R। तो V की वैल्यू सर्किट में कितनी दी है, 230 ओम, तो वोल्टेज की जगह क्या आ जाएगा, 230, और रेजिस्टेंस 100 वाट के लैंप का कितना आया है, 529 ओम। 529 ओम आया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें करंट बहेगा 0.434 एम्पियर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम 60 वाट का निकाल लेते हैं। तो 60 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस, 60 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस कितना आया, 881.6। वोल्टेज आपका कितना है, 230 वोल्टेज। इसी सर्किट की बात हो रही है पैरेलल की, कि कौन सा लैंप ज़्यादा ग्लो करेगा। तो हमने देखिए रेजिस्टेंस निकाल लिया और अब करंट आपके सामने निकाल लिया, फिर हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा लैंप ज़्यादा जलेगा। तो ये हो गया I/V/R। इस त्रिभुज के अनुसार आपको ओम्स लॉ में बताया, फिर बता रहा हूँ, सीरीज में बताया था कि ये त्रिभुज आपको हमेशा याद रखना है, तीनों सूत्र याद नहीं रखने हैं। इस सूत्र के अनुसार आप कभी भी गलत सवाल नहीं करेंगे। तो आई का मान निकालना है, तो आई को दबा लिया, V/R बच गया, तो V/R को एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ हुआ 230 वोल्टेज, 881.6, तो ये आएगा आपका 0.260 ओम। ठीक है, 0.260 ओम आ गया। अब हमको ज्ञात करना है कि कौन सा लैंप ज़्यादा ग्लो होगा, कौन सा लैंप ज़्यादा ग्लो होगा। तो देखिए आपको समझ में यही आ जाना चाहिए कि 100 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस हमको मिला था 529 ओम, और 60 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस मिला था 881.6 ओम। तो यहीं पर स्पष्ट हो गया है कि 100 वाट का लैंप क्या होगा, ज़्यादा रोशनी देगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये आपको करंट देख लिए, 0.3.4 एम्पियर बहेगा किसमें से, 100 वाट के लैंप में से, और 60 वाट के लैंप में से करंट बहेगा आपका 0.26 ओम। तो करंट की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, तो करंट की वैल्यू जहाँ ज़्यादा है वहाँ रोशनी भी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दोस्तों आपको बेहतर समझ में आया होगा। आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि सभी वीडियो आप ध्यान से देखें और समझें। कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका अपना साथी ओम मीना, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अब आपको सीरीज समझा दिया, पैरेलल समझा दिया, अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जल्दी ही, निश्चित क्रम का। ओके।